अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या आपके रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा है या फिर आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिजिकली या मेंटली, तो कहीं इसके पीछे आपके बिलीफ सिस्टम का हाथ तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लिमिटिंग या नेगेटिव बिलीफ्स को दूर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ और रिंग बेल भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन टाइम से आती रहे। तो चलिए बात करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचेंगे वो आप हो जाएंगे। तो हम जो भी आज हैं, हम अपनी सोच का ही नतीजा है। अब आप कहेंगे, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, पॉवर्टी में हैं, या हम अच्छे रिश्ते एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या हमारे पास पैसा ना आए? आप बिल्कुल सच सोच रहे हैं, बिल्कुल सही हैं आप। पर ये जो आप सोच रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं। कॉन्शियसली कोई भी नहीं सोचेगा कि वो पॉवर्टी में रहे, या उसके पास पैसा ना आए, या उसके रिश्ते खराब हो, या और कोई नेगेटिव चीज। लेकिन सबकॉन्शियस में क्या पड़ा है, वो ही हमारी लाइफ को गवर्न करता है। सो डिसीजन फैक्टर सबकॉन्शियस है, और सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हर रोज, हर क्षण होती रहती है, जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम ये प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, बहुत बड़ा बायो कंप्यूटर है, और माइंड इसका सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, हमारे माइंड की भी प्रोग्रामिंग होती रहती है। और ये प्रोग्रामिंग हम बाहर के इवेंट्स को परसीव जो करते हैं उसका नतीजा है। कोई भी इवेंट हम अपने माइंड के अंदर एज सच रिसीव नहीं करते हैं। उससे पहले माइंड एक फिल्टर लगा देता है, कुछ इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर देता है, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है, और कुछ को जनरलाइज कर देता है। और उसके बाद हमारा जो रिसेप्शन होता है वो हमारा पर्सनल रिसेप्शन होता है। इसी पर्सनल रिसेप्शन को हम परसेप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस की डिटेल मैंने अपने पहले के एक वीडियो में भी बताई है, जिसका लिंक मैं यहाँ भी आपको दे देता हूँ। ऊपर आपको यहाँ पर लिंक है, उसको आप क्लिक करके इस डिटेल के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो परसेप्शन है, जो हमारा पर्सनल रिसेप्शन है, ये ही हमारी इनर रियलिटी है। ये हम अपना सच बना लेते हैं, और ये बेस्ड होता है हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, जो हमने अभी तक देखा है, सुना है। और उन्हीं को हम बार बार जब सुनते हैं, देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसका एक इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, और वो हमारे लिए अपना सच बन जाता है, जो कि सिर्फ हमारा सच होता है। सो हर एक इवेंट से रिलेटेड जो हमारा परसेप्शन है, वो हमारा एक अपना सच है। वो एक्चुअली में सच है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। तो ये जो इनर रियलिटी हमारी बनती है, यही हमारी बिलीफ है। हमारी बिलीफ्स और कुछ नहीं, जनरलाइज्ड ओपिनियंस है, हमारी अपनी ओपिनियन। तो इन बिलीव्स की वजह से हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, हमें हर जगह पर रुकावट मिलती है। और ये बिलीव्स बहुत तरीके से बन सकते हैं। हो सकता है आपके बचपन में किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया हो, या आपके दादा दादी, नाना नानी ने कह दिया हो कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसे से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पैसा अपने साथ बुराइयों को साथ लाता है, और आपने उसको ले लिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक लोयल स्टोर कीपर है हमारा। कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही जाती है सारी इंफॉर्मेशन, बट कॉन्शियस माइंड उसको जो भी देता है, चाहे वो जानकर दे या अनजाने में दे, वो उसको एज ए लोयल स्टोर कीपर रख लेता है।
अगर आप उसको एक पेन देंगे और कहेंगे कि ये एटम बम है, तो उसको एज ए लोयल स्टोर कीपर रख लेगा, पर उसे पता है वो एक डेंजरस चीज है। वो आपको नोक नोक भी करता रहेगा, कॉन्शियस माइंड को बताता रहेगा कि मेरे पास कुछ डेंजरस पड़ा है, आप उसे ले लीजिए। और अगर कॉन्शियस माइंड उसको हटाएगा नहीं वहां से, तो वो फिर आगे इमोशंस का रूप ले लेगा, इमोशन से फिर वो साइकोसोमेटिक डिजीजेस का रूप ले लेगा, या फिर वो आपको किसी चीज को अचीव करने में रोक देगा। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में अलाइनमेंट होनी बहुत जरूरी है। इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड हमारा राइडर है और सबकॉन्शियस माइंड एक घोड़ा है, राइट, हॉर्स है। सो अगर राइडर हॉर्स पर बैठा है और लगाम से उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? घोड़ा अपनी ही डायरेक्शन में जाएगा जहां उसका मन करेगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो घोड़ा है, ये अपनी ही डायरेक्शन में जाएगा बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो भी अंदर पड़ा हुआ है माइंड के। अगर उसको लगाम से कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो हम अपनी डायरेक्शन में उसको ले जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास रिश्ते का कुछ ऐसा नेगेटिव बिलीफ पड़ा हुआ है कि रिश्ते तो एक बंधन है, तो आप उस बंधन में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने अपना बिलीफ बनाया हुआ है कि रिश्ते तो बंधन है। हेल्थ के बारे में भी हो सकता है आपने कोई बिलीफ बनाया है कि ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती। अब वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? जैसे कि बहुत बार बोला जाता है कि डायबिटीज तो ठीक नहीं हो सकती। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि एलोपैथी में उसका इलाज नहीं है, पर बाहर तो उसका इलाज है। और टाइप 2 डायबिटीज तो एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स मात्र है। इसी तरह से हमने बहुत सारी और बिलीफ बनाई हुई है। हमने अपने बारे में बिलीफ बनाई हुई है, आई एम नॉट वर्दी अबाउट माई सेल्फ, आई कैन नॉट सक्सीड, मुझे सक्सेस मिल ही नहीं सकती, आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंटली कुछ काम कर ही नहीं सकता। बहुत सारी अपने बारे में भी नेगेटिव बिलीव्स बना के रखते हैं। तो जब तक ये रहेंगी हमारे अंदर, हमारा माइंड हमें काम नहीं करने देगा। क्योंकि जब भी हमारे सामने ये आएगा, मान लीजिए आपके सामने कोई काम आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, और आपके माइंड में पास में पड़ा हुआ है कि आप वो नहीं कर सकते, तो जैसे ही आपके सामने वो प्रोजेक्ट आएगा, और लाइफ में आपके पास ऑप्शन नहीं होता, वो करना ही है आपको, जैसे ही आपके सामने वो प्रोजेक्ट आएगा, आपका माइंड सीधा रेफरेंस चेक करेगा। तो जितने भी ये हमारे बिलीव्स पढ़े हैं, रेफरेंस के काम आते हैं। ये रेफरेंस चेक करेगा माइंड जाकर, और निकाल कर लाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या कर सकते हो तो कितनी देर में कर सकते हो। और वो आपको तुरंत बता देगा ये तो तेरे से नहीं होने वाला, और आप कहेंगे ये मैं नहीं कर सकता, पर आपको वो करना है। तो क्या उस समय आप अपना पूरा एफर्ट दे पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। और जब पूरा एफर्ट ही नहीं दे पाएंगे, तो क्या उसमें सक्सीड होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले ही हार मान चुके हैं अपने माइंड में। हमारे बच्चों के सामने भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। किसी को लगता है कि हम तो मैथ्स में कमजोर हैं, हमें मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि पहले हो सकता है बचपन में कोई सम नहीं किया हो और माइंड में किसी ने उसको डाल दिया हो, पेरेंट्स या टीचर्स ने ही डाल दिया हो कि तेरे को तो मैथ्स आता नहीं है, तू तो मैथ नहीं कर सकता है, और उसने वो पकड़ लिया और वो बिलीफ बना लिया। तो जब भी मैथ आएगा उसके सामने, उसको डर लगेगा। इसी तरह से एग्जाम का डर आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में आती रहती है। तो बात आती है, इन्हें हमें ठीक कैसे करना है। जिस तरह से ये आई है, उसी तरह से हमें इनको ठीक भी करना है। जो भी बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ है, पहले तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारी नेगेटिव बिलीफ मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप वहां जाएंगे, एक फ्री कोर्स है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। वहां पर आपके पास एक चेकलिस्ट भी होगी, उसमें कई सारी नेगेटिव बिलीफ्स लिखी हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी नेगेटिव बिलीफ्स हैं। तो एक बार आपको पता लग गया, आपको उसके बाद करना क्या है? आपने सारी की सारी नेगेटिव बिलीफ्स एक कागज पर लिख लेनी है कि मेरे पास ये नेगेटिव बिलीफ्स है। या अगर आप कहें मुझे पता नहीं है नेगेटिव है कि नहीं है, आप अपनी सारी बिलीफ्स रख लें, लिख लें, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में। अब आप एक एक बिलीफ को लें और हर बिलीफ को चैलेंज करना शुरू करें कि ये बिलीफ
यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं, ये आपका सच है कि दुनिया का सच है। जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया का सच है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, 3+3=6, विच इज साइंटिफिक फैक्ट, तो ये तो ठीक है। अगर ऐसा है तो वो बिलीफ ठीक है, उसको नहीं छेड़ना है। पर अगर ऐसी कोई बिलीफ है जो सिर्फ आपका सच हो, तो वो आपके लिए नेगेटिव बिलीफ है। मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता या मैं लकी नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन है। क्या आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए? क्या आप एक जगह से दूसरी जगह तक भी नहीं जा पाए हैं कभी? वो भी तो सक्सेस है। तो उसको आपने चैलेंज करके एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करना है। तो आपने उसके अपोजिट बिलीफ वहां पे लिख देनी है उस कागज पे, और उन बिलीफ्स को आपको अफर्मेशंस के जरिए अपने माइंड के अंदर डालना है। सेल्फ अफर्मेशंस के जरिए आप रेगुलरली दिन में जितनी बार भी कर सकते हैं, बार बार डालते रहें नेगेटिव बिलीव्स की जगह पे ये एम्पावरिंग बिलीव्स। जैसे कि आप डाल सकते हैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर आपके पास है ऐसा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आप डाल सकते हैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और आप उसको बार बार बोलते रहें। क्योंकि जब बार बार चीजें माइंड में जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तब वो उसको एज ए बिलीफ बनाता है। तो जब वो नई बिलीफ बनेगी तो पुरानी बिलीफ को चेंज कर देगा। इतना सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये आपको बार बार करना होगा, और ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है। और इसके साथ अगर आप विजुअलाइज भी कर पाए अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कहते हो कि आई एम नॉट ए कॉन्फिडेंट पर्सन, और उसको अपोजिट एम्पावरिंग बिलीफ से आप रिप्लेस कर रहे हैं कि आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, तो आप विजुअलाइज भी करें अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में, और जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंटली करते हुए अपने आप को देखें। और अगर ये विजुअलाइजेशन आप रात को सोने से पहले करें तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगी। तो सेल्फ अफर्मेशन हमेशा काम करती है विजुअलाइजेशन के साथ, क्योंकि जब विजुअलाइजेशन आपकी अच्छी होगी तब आपके अंदर वो फीलिंग्स जनरेट होगी, और जो फीलिंग्स जनरेट होगी, तो फीलिंग्स किसकी? आपकी लैंग्वेज है। इमोशंस एंड फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो फीलिंग्स जनरेट होने से सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ेगा। ये इसके पीछे की साइंस है। तो जब तक वो फीलिंग्स जनरेट नहीं होगी तब तक कोई सेल्फ अफर्मेशन काम नहीं करेगी, कोई विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगी। विजुअलाइजेशन जब स्ट्रांग होगी तो अपने आप फीलिंग्स आएगी। तो ये सब आपको करना है। इतना सा काम अगर करें तो आप अपने रिश्तों के बारे में अपनी बिलीफ चेंज कर सकते हैं, अपने फाइनेंस के बारे में अपनी बिलीफ चेंज कर सकते हैं, मनी के बारे में अपनी बिलीफ चेंज कर सकते हैं, सक्सेस के बारे में चेंज कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में चेंज कर सकते हैं, अपने खुद के बारे में चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, आप ऐसा लगेगा आपको कि आप एक स्मूथ रोड पर चल रहे हैं बिना हिंड्रेंस के। एवरीथिंग विल बी लाइक ए केक वॉक। ट्राई करके देखें, ये एक प्रूवन टेक्निक है। आपके रिजल्ट्स मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जब आप ट्राई कर लें। एंड आई विश ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस टू यू गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस।